जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं लाइव सेशन करूं और आपके जो सवालात लूं और फिर एक एक करके उन तमाम तर सवालात के जवाबात भी दूं। बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं ज़हीर के केस में। दिन भर क्या होता रहा, कुछ नए व्लॉग्स बनाए गए मेरे बारे में और कुछ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं बहुत सारे लोगों ने जो इस वक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ के अंदर बड़ी तादाद है। उनकी ईमेल्स और व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने अपने कंसर्न शो किए और कहा कि क्या उन बेबुनियाद अफवाहों में कोई दम है या नहीं। मेरा एक असूल है, मैं खबर में ताखीर तो कर सकता हूं लेकिन खबर छोड़ तो सकता हूं, लेकिन जब तक खबर दुरुस्त ना हो उस वक्त तक मैं बयान नहीं करता। और जब खबर 110% मेरे पास बिल्कुल सच्ची, 100% दुरुस्त और बाखबर ज़राए नहीं बल्कि खुद मैंने जिससे हासिल की हो, कंफर्मेशन हो जाए, तो मैं उसके बाद आकर आपके सामने तमाम तर सूरत हाल को रखता हूँ। इसीलिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि 3-3, 4-4 दिन के बाद सूरत हाल बताते हैं और मैं उनको पहले से बता देता हूँ कि अब ये होगा, अब ये होगा और इस कानून के तहत ये हो सकता है। 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो आज सुबह ईमेल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं मेरे और जो देखने वाले हैं उनकी जानिब से उठाए गए। सबसे पहला सवाल तो ये था कि जी हमें एक नोटिस मिला है, नया नोटिस। जी हाँ, और नया नोटिस क्या कहा गया है, तो क्या हमने गैर मशरूत माफ़ी मांगने का फ़ैसला हतमी कर लिया है या नहीं, और इसके बारे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। दूसरा एक और बड़ा जो इल्ज़ाम अफ़वाहों और बेबुनियाद ख़बरों पर मुश्तमिल व्लॉग्स बनाए गए और वो ये थे कि क्या मेरे पास एक जो इदारा है उसका ओहदा मुझसे वापस ले लिया गया या नहीं, इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है। फिर एक मर्तबा और एक सवाल आया कि जी मैंने एक वीडियो को डिलीट किया है तो उसकी बुनियादी वजह क्या ठहरी है। इसके अलावा JIT बनाने का ऐलान किया गया है कुछ हलकों की जानिब से, कुछ अफराद की जानिब से। इसमें कितनी हकीकत है और क्या मैं यानी कि बिलाल अहमद JIT बनाने का हामी है या मुखालिफ। इसके बाद रेप की सेक्शन को ऐड करने के लिए ADJ के पास एक नई एप्लीकेशन दायर की गई जिस पर आज फैसला महफूज हुआ, तो उसमें मुतवक्का तौर पर क्या मामलात हो सकते हैं। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट ये है कि जी एक इदारे ने एक नाम नेहाद किस्म के, आप कह लीजिए, खैर छोड़िए नाम भी मैं नहीं लेता, उन पर एक शख्स पर पाबंदी लगाई और वो बाहर आकर क्या कह रहे हैं लोगों को कि मैं दलेर हूं और मैं खड़ा हूं और जहां खड़ा होता हूं वहां वही मेरा प्रेस क्लब होता है। और वो उस इदारे को क्या पैगामात दे रहे हैं और आज कुछ लोगों ने जो मुलाकात की उनको क्या कहा गया, और काफ़ी सरप्राइज अभी आना बाकी हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं और पहले मैं आपको अहम तरीन खबरों की तरफ ले जाता हूँ, फिर जो मेरी सिलसिले के अंदर जो नुकात उठाए गए या अफवाहें फैलाई गई उसमें कितनी सदाकत है और कितनी अफवाहें हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले JIT की बात की गई है, तो यकीन जानिए ये बात तो अब एक साहब की जानिब से एक वकील ने कही है। मैंने ये शायद 1.5 से 2 माह पहले ये कहा था कि इस केस में वाकई JIT तश्कील दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए? क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन वो JIT सिर्फ और सिर्फ इस केस के बारे में ना हो, इस केस में मुबैना शादी, पसंद की या अगवा या फिर गैंग के बारे में ना हो, बल्कि ये जो यूट्यूबर्स की पूरी एक टीम है जिनका एक व्हाट्सएप भी मौजूद है, जिनके राब्ते भी मौजूद हैं, मुदई से लेके कहाँ कहाँ जो चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। क्या कुछ किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि एक नोटिफिकेशन निकलता है अगले 3 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क जो यूट्यूबर्स हैं उन तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और अगले आधे घंटे में तमाम के तमाम व्लॉग्स तैयार हो जाते हैं। तो यकीनी तौर पर ये बगैर किसी नेटवर्क के नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी और मैं ये कहता हूं कि जी वेलकम कीजिए इसको। JIT बननी चाहिए, गैंग से लेकर किडनैपिंग और मुबैना पसंद की शादी और मुबैना किडनैपिंग
और फिर उसके साथ इन यूट्यूबर्स को कौन किस तरह सहूलियात देता रहा और इनको कौन चला रहा है, इस पर जेआईटी बननी चाहिए। जेआईटी की हमायत मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बुनियादी तौर पे जेआईटी में पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस मौजूद होती है। जी हाँ, पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस मौजूद होती है, सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की। और मेरा ख्याल है उनके पास पहले ही रिकॉर्ड मौजूद है। तो जो चाहता है कि जेआईटी बने, तो मैं खुद भी कहता हूं कि जी मैं भी जेआईटी बनाने का हामी हूं। अगली बात, फिर वही बात कि मैंने नहीं मानना। मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आ चुका है कि बच्ची 10 दिनों से ज्यादा, अब तो बल्कि मजीद ज्यादा हो चुके हैं, कि वो शेल्टर होम्स में है। अब उसका जो मेडिकल टेस्ट करवाने का जो मकसद है वो फौत हो चुका है। आप क्या करवाना चाहते हैं? तजलील? क्या आपकी उसकी उसकी इंसल्ट मकसूद है? और यही तो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा है। तो फिर एडीजे के पास एप्लीकेशन और सारी चीज़ें क्या इंडिकेशन करती है? मकासद क्या है? मेरा ख्याल है बहुत वाज़े तौर पे मकासद हैं। जिल्लत देना, रुसवाई का बायस बनाना, इसके अलावा और हमें कुछ नज़र नहीं आता, या उसको इबरत का निशान बना देना, इबरत का निशान बनाना और उसे मजबूर करना एक ऐसे अमल के ज़रिए जो कि इंतहाई गैर अखलाकी है, कि वापसी का रास्ता, अदरवाइज ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। अब आते हैं जी, हमें नोटिस मिला है। जी हाँ, नोटिस मिला है, सुना है कि जी नोटिस मिला है। और जैसा कि आपने मशवरा दिया है कि अगर मैं हक और सच पर हूं तो खड़ा हो जाऊं, तो जी हाँ मैं खड़ा हूं। और मैं उस नोटिस के ऊपर ना सिर्फ जवाब दे रहा हूं, बल्कि जिसने भी वो नोटिस भेजा है मैं उनसे कह रहा हूं, और ओपनली कह रहा हूं, जो नोटिस के अंदर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर 3 दिन के अंदर उसकी वजाहत, उस पर माफ़ी गैर मशरूत ना हुई, तो यकीनी तौर पर मैं फिर ये जो अदालतों के अंदर केसेस हैं उसको कंटिन्यू करने में हक बजानिब हूँगा, क्योंकि क्योंकि इसका आगाज़ आपने किया है। इससे पहले जो केसेस आए हैं, जो हो रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है। मैं हर चीज़ वक्त से पहले कुछ नहीं बयान करता, और ये आप सब लोग जानते हैं। अगली बात, एक साहब ये कह रहे हैं कि जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं मीडिया का हजूम हो जाता है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बुनियादी तौर पर एक इदारे में लोगों की रहनुमाई और उनकी मावनत करने के लिए जाता हूं। मेरा ख्याल है जो फुटेजेस आ रही हैं, जो एक मजहबी इबादत गाह के अतराफ की फुटेजेस आ रही हैं, जी हाँ, उससे साबित होता है कि कौन मजहबी मुनाफरत फैलाने के अंदर मुलव्विस है। वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आपको मैं एक बड़ी नई डेवलपमेंट देता हूं। एक इदारा है, उसके बारे में कुछ प्रेस रिलीज जारी की गई, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई और कहा गया कि बड़ी ज्यादती हुई है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, लिहाजा पाबंदी हटाई जाए और मजम्मत की जाए अपने मेंबर की। एक जानिब जिसके लिए वो पाबंदी हटवाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनका मामला यह है कि वो अभी भी इसी जोम के अंदर मौजूद हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मीडिया की। लेकिन उनके लिए बारिश किस्म के अफराद और वो ख़वातीन जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, वो जाकर उस इदारे के अंदर ये कह रही हैं और कह रहे हैं कि खुदारा जब तक ये केस चल रहा है, सिर्फ उस उतने अरसे के लिए पाबंदी को हटा दिया जाए। तो क्या पाबंदी हटाई गई? मेरा ख्याल है जी वो खुद आकर बता दें, या जहां के मामला थे वो खुद बता दें तो बहुत बेहतर होगा। मेरा ख्याल है, देखिए, इंसान को बहुत वाज़ेह होना चाहिए। जैसा मैं आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी वैसा ही हूं, मैं अदालत में पेश होते हुए भी ऐसा ही हूं, मैं अपने मीडिया हाउसेस के अंदर जहां जहां रिपोर्टिंग करता हूं वहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो। आप बास यूट्यूबर्स को या ट्विटर के ऊपर ये कह रहे हो कि आप के अज़ाइम बुलंद हैं, बुलंद रखिए, फिर डट जाइए और मुकाबला कीजिए अगर आप सच्चे हैं और आपने किसी भी किस्म की
किसी भी किस्म के मामले के अंदर आपने कोई आपकी गलती नहीं है तो फिर आप डट जाइए, लेकिन फिर ऐसा मत कहिए कि लोगों को प्रेशर करके, अपने लोगों को गुमराह करके, दूसरे लोगों को गुमराह करके आप कभी कहीं से प्रेस रिलीज निकलवाते हैं, कभी कहीं से प्रेस रिलीज निकलवाते हैं, और जो प्रेस रिलीज निकलवाने वाले हैं फिर आप जब उनको आपके बारे में हकायक का पता चलता है तो फिर आपके साथ वो क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं नहीं बताऊंगा। मेरा ख्याल है आप तक सारी चीज़ें खुद ब खुद पहुंच रही होगी। मैं फिर ये कहता हूँ एक बात, मेरा ओपिनियन इस पूरे केस में एक ही है। बच्ची खुद से गई, किडनैप हुई, पीछे गैंग है, नहीं है। मामला एक सहाफ़ी का ये है कि जो उसके सामने हकायक आ रहे हैं, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो हकायक को बयान कर दे। अदालत अगर ठीक फ़ैसला दे तो वो अदालती फ़ैसले की तारीफ़ कर दे और बताए कि अदालत ने दुरुस्त फ़ैसला दिया, और अगर अदालती फ़ैसले में कहीं ख़ामियाँ मौजूद हों तो उसको भी हू बहू बयान कर दे कि ख़ामियाँ कहाँ मौजूद है। ये अदालतों और सहाफ़ियों का मामला है, ये आज़ादी सहाफ़त का मामला है। अगर अगर कोई सहाफ़ी, मेरा ख़्याल है, अपने दायरा जो कि अदालती रिपोर्टिंग का होता है उसको क्रॉस करता है तो यकीनी तौर पर वो खुद अदालतों में जवाबदेह है, लेकिन वो आपको जवाबदेह हरगिज़ नहीं। आपसे डिक्टेशन सहाफ़ियों ने कभी ली है और कभी ना लेंगे। और एक बहुत अहम बात है, एक और बात है, जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया है, ओहदा वापस ले लिया है, तो उनसे नोटिफिकेशन मांग लीजिए। अदरवाइज अदरवाइज जैसे सैकड़ों झूठे यूट्यूबर्स के, सॉरी, चंद एक झूठे यूट्यूबर्स ने सैकड़ों जो व्लॉग्स बनाए हैं इस गैंग के बारे में, उनकी असलियत आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती चली जा रही है। और एक एक करके जो उनके साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर अब जाग चुका है, या वो समझते हैं कि ठीक है उनसे गलती हो चुकी है, या वो लोग जो इसमें रेटिंग के मामले में और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप के लिए आए थे, वो वापस पलटना शुरू हो चुके हैं और आप भी उनको देख रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं, तो स्टैंड कीजिए जी, स्टैंड कीजिए, बैकडोर के ऊपर राब्ते मत कीजिए और अपनी पोजीशन पर कायम रहिए। अगर आप ठीक हैं, सच्चे हैं और आपने किसी भी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया, मैं यकीन जानिए ये वजाहत भी ना करता और ये व्लॉग भी ना बनाता, ये व्लॉग भी मैं ना बनाता। और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो इस व्लॉग को मेरे देख रहे हैं और जो मेरा माजी भी जानते हैं और जो मेरी सहाफ़ती जो कैरियर है उसके बारे में भी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इंसानी हकूक़ के सिलसिले में या फिर दूसरी एनजीओज़ की मदद के सिलसिले में, जो रिपोर्टिंग के सिलसिले में मेरी जो मामनत रही, मैंने जो किरदार अदा किया, वो किरदार क्या रहा माजी में, मैं यकीन जानिए ये वजाहत ना करता, आज का व्लॉग ना बनाता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मेरी किरदार कशी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के ज़रिए आप करवाएंगे जिनके राब्ते दिन रात आपके साथ रहे, भले से ना हो, अब ना हो, आप किसी से अभी से राब्ते में ना हो, लेकिन विजन आपने ज़रूर दिया है, एक सोच ज़रूर डेवलप की है आपने, और अब वो अगर मेरी किरदार कशी करेंगे, डेफिनेटली मेरे पास एक ही हल है कि जो हकीकत होगी, जो सवाल मेरे किरदार पर उठेगा, मैं उसकी वजाहत करूँगा। उसकी ज़द में फिर कोई भी आता है, उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं, वो खुद होगा। तो अपने हामी यूट्यूबर्स को संभालिए, जो प्रोपेगेंडा करेगा आप उसका बाकायदा तौर के ऊपर हिस्सा, ना सिर्फ तसव्वुर नहीं बल्कि आप उसका हिस्सा हैं, क्योंकि आपने एक नैरेटिव दिया, आपके क्लाइंट ने एक नैरेटिव क्रिएट किया, उनको सपोर्ट किया, इंटरव्यूज़ दिए, और जब वो नैरेटिव क्रिएट हो गया तो अब आप ये नहीं कह सकते आप या आपके क्लाइंट का उन यूट्यूबर्स या जो प्रोपेगेंडा टीम्स हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को धमका रही हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी ज़ी शऊर इंसान इसको तस्लीम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बराह रास्त या इशारे में बात करना भी छोड़ दूँ तो यकीन जानिए मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको खुद नहीं, अपने हामी यूट्यूबर्स को कंट्रोल खुद करना होगा, क्योंकि ये नैरेटिव, ये बयानियाँ और ये सोच आप या आपके क्लाइंट या किसी ने भी डेवलप की है, और इसके ज़िम्मेदार मैं नहीं, आप खुद और आपकी टीम है।
नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा अपनी कीमती राय, आप क्या महसूस करते हैं। अगर आप मुझसे मुत्तफिक हैं तब भी, अगर मुत्तफिक नहीं है तब भी अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।